हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह वही 6 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। हल्की गुलाबी ठंडी स्टार्ट हो गई है, और ये जो ठंडी होती है ना, मतलब स्टार्टिंग वाली, ये थोड़ी सी अच्छी लगती है। पर जो वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह उठना। पर यही है कि एक बार उठ जाओ, काम में लग जाओ ना, तो फिर ठंड वंड कुछ भी नहीं लगती है। ये हमारे जो है मन का आलस होता है जो हमें उठने नहीं देता है। बाकी एक बार अगर हम उठ जाए ना, तो हमें ठंडी में काम करने से जो हमारा बॉडी होता है वो गर्म भी होता है, और हमें ठंड भी नहीं महसूस होती है। तो फिर थोड़ा सा मैंने वॉक किया, उसके बाद ब्रश वगैरह किया, पानी गुनगुना करके मैंने पिए हैं, और उसके बाद जो है लग गई हूँ मैं अपनी दिनचर्या में। तो मेरी सुबह की दिनचर्या कुछ इस तरह से होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं या फिर हमारे जो नई व्यूज़र हैं, उनके लिए जो है ये नई बात है। तो अगर आप डेली मेरे ब्लॉग पे जुड़े रहेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि मेरी दिनचर्या कैसी होती है। अब सभी लोगों की तरह मेरी भी दिनचर्या एक नॉर्मल सी है, एक नॉर्मल सी लाइफ है, नॉर्मल सी दिनचर्या है। ना ही कुछ खास है, ना ही कुछ स्पेशल है। जैसे आप लोग सुबह उठ के अपने कामों की शुरुआत करते हैं, कुछ इस तरीके से मैं भी अपने घर के कामों की शुरुआत करती हूँ। तो हम महिलाएं जब सुबह सुबह उठते हैं ना, तो सारा काम छोड़ के ना, मतलब सुबह सुबह जो काम होता है वो हमारा साफ़ सफाई का होता है। बिखरे हुए घर को एक बार फिर से हम जो है व्यवस्थित करते हैं। बिखरी हुई चीज़ों को जो फैली होती हैं उनको हम अपनी अपनी जगह पर अरेंज करके और एक सुंदर साफ़ सुथरा घर बनाने की कोशिश करते हैं। अंदर से लेके बाहर तक मैंने घर के झाड़ू लगाया है। अभी मैंने पोछा नहीं लगाया, पहले एक बार पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जो है मैं पोछा लगा के पूरे घर को साफ़ सुथरा बनाऊंगी। धीरे धीरे अपनी तकलीफ़ों से निकल कर मैं अपने पुराने रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। जब हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं हो जाती हैं ना, तो हमें संभलने में या फिर खुद को संभालने में टाइम लग जाता है। तो जो है धीरे धीरे जो है करके, मतलब एक बार में तो नहीं होता है, पर हम जब कोशिश करते हैं उस चीज़ को भूलने की, तो कहीं ना कहीं जो है हम अपनी पुरानी लाइफ में फिर से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले देख सकते हैं, सफाई करते करते ना मुझे घंटे लग गए थे। और जो ठंड का टाइम होता है ना, इतना स्पीड से भागता है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, सुबह सुबह जल्दी निपटाने की कोशिश करो कामों को, पर कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है, और थोड़ा सा जो है दिन भी चढ़ गया है। तो अभी ना टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग गया। 15 से 20 मिनट टाइम तो मुझे लग गया यहाँ पे। बाइक, एक्टिवा, मेरी भी एक्टिवा, और जो है जो पुरानी एक्टिवा थी वो भी, और बाइक, 3 चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। तो उसको निकालने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक्टिवा तो मैं नॉर्मल तरीके से निकाल लेती हूँ, पर बाइक बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो उसको मैं ना बड़े आराम आराम से निकाल रही थी कि कहीं मुझसे गिर ना जाए। और कभी कभी होते हैं कि मम्मी होती हैं या पापा होते हैं, तो पीछे से थोड़ी सी मेरी जो हेल्प कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। पर अकेले निकालने में जो है दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं आराम आराम से निकाल रही थी। क्योंकि अभी ना मम्मी को झाड़ू पोछा करना नहीं है, हम लोगों को ही करना है। पहले तो मम्मी कर लेते थे यहाँ पे साफ़ सफाई, सुबह ही आ जाते थे पौने 6 बजे तक, तो वो ना साफ़ सफाई कर लिया करते थे। पर अभी मम्मी को करना नहीं है, तो इसीलिए जो है मुझे करना होता है। तो मैं ना पूरे घर की जब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट टाइम पे शॉप पे करती हूँ, क्योंकि वहीं से साफ़ सफाई करके फिर जो है हमारा नहाना धोना हो जाता है। फ़िलहाल अभी तो नहाना धोना होना नहीं है, क्योंकि जो है अभी जैसा कि टाइम है आप लोगों को पता ही है। तो बच्चों के टिफ़िन भी नहीं रेडी करना है, क्योंकि कैंटीन से इनके लिए खाना आ रहा है। तो इनकी यूनिफ़ॉर्म मैं निकाल रही थी। कल जो है
इतना ज़्यादा हम बिज़ी थे ना कि इनके यूनिफ़ॉर्म भी मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखे थे, ना ही सीधे किए थे। यहाँ पे देखिए, सुबह-सुबह इनकी भी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। इनकी आदत है, जब मैं कामों में लगी होती हूँ ना, तो ये आधा सोए होते हैं, आधा जगे होते हैं। तो जब भी जो है मतलब देखते हैं ना मुझे चिढ़ाने के लिए, कभी कंबल से मुँह निकाल के मुझे देख के हँसेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो इनको उठना नहीं होता, कंबल नहीं छोड़ना होता है, पर कंबल के अंदर बैठे-बैठे ना मस्ती करते रहते हैं। ये देखिए, ये मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बन गया। रात में जब सबके सोने का टाइम होता है, तब ये पढ़ना स्टार्ट करता है, या तो सुबह स्कूल जाने के टाइम पे। कुछ सम्स थे जो कि जो है इसने रात में नहीं करे थे, और दोस्तों मैं सही बात बताऊँ ना, कुछ इनके जो न्यू सम्स हैं ना, वो मुझे आते भी नहीं हैं, मुझे समझ में नहीं आते। एक बार मतलब समझ लूँ तो शायद आ जाएँ, पर मैं शायद समझना भी नहीं चाहती हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो इसको ना थोड़ा-सा बताया, इसको रात में कुछ भी नहीं आ रहा था, और मॉर्निंग में उठ के इसने फटाक से अपने सारे सम्स कर लिए। उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे, तो वापस से मैंने चादर वगैरह फ़ोल्ड किया, और आज मैंने यही कंबल रात में लेके मतलब हम सोए थे। रात में मुझे इतनी ठंड लगी कि जो है मेरी ना आँख सुबह 5 बजे ही खुल गई थी। पर फिर मैं लेटी हुई थी, साढ़े 5 बजे जाके मैंने बिस्तर छोड़ा। तो ठंड के कारण मैं आज ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। अभी फ़िलहाल ठंडी है, और बच्चों की जो स्कूल टाइमिंग है वो भी ना साढ़े 8 बजे के हैं। तो सुबह-सुबह के जो काम होते हैं ना, बड़े आराम से बहुत ईज़ी तरीके से मेरे हो भी जाते हैं, अगर मैं टाइम से उठ जाऊँ तो। और ये वाले कपड़े ना मैं कल ही धुलवा के जो है रख लिए थे मैंने अपनी ननद की बेटी से। बहुत सारे कपड़े थे, मैंने बेड से बहुत सारे कपड़े निकाले हुए थे, क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई है, और रह रह के मतलब कपड़े निकल रहे हैं। ये भी नहीं कि एक बार में सारे कपड़े निकल आएँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं ना, एक बार में निकाल के धुल भी नहीं सकती हूँ। तो कल बहुत सारे मैंने कपड़े निकलवाए थे। कुछ कपड़े ऐसे निकलवाए थे जो कि मैं पहन भी नहीं रही थी। तो मैंने सोचा, जैसे कि ये रेड वाला सूट, मैरून कलर का सूट है। उस टाइम पे ये मैंने सूट बहुत ज़्यादा महँगा लिया था। इसका बहुत हैवी दुपट्टा है। सूट तो सिंपल सा है, मैंने बटन वगैरह लगा के जो है इसको सिलवाया था। पर अभी ना ये सूट मेरे को आता नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे बच्चे हुए थे ना, उस टाइम पे मेरी जो हेल्थ थी वो थोड़ा-सा मतलब लूज़ हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं दुबली-पतली थी। पर अभी के टाइम पे ना मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब ना जो है थोड़ा-सा मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो कुछ काम होता है कि बच्चे खुद ही कर लेते हैं, इतना भाग-दौड़ नहीं करना पड़ता है बच्चों के पीछे। और जब ये दोनों छोटे-छोटे से थे, दोनों में जो है वही 1.5 साल का फ़र्क है, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी इन दोनों के साथ, और काफ़ी ज़्यादा मैं टेंशन में रहती थी, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे थे। तो उस टाइम पे मेरी जो हेल्थ थी ना, काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी। मतलब ये सूट ना आराम से आ जाता था, पर अभी नहीं आ रहा है। तो ये वाला सूट मैंने धुला था, मैंने सोचा कि किसी को दे दूँगी धुल के साफ़ करके। तो अगर किसी के साइज़ का होगा, अगर किसी को आ जाएगा तो वही लोग पहन लेंगे। कितने के सारे कपड़े हो गए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के यहाँ छत पे, मम्मी ने चूल्हा जला दिया था, और मुझे ना काफ़ी साल हो गए, कम से कम 10 साल तो हो ही हो गए होंगे चूल्हे पे खाना बनाए हुए। पर मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, मैं चूल्हे पे भी खाना बना लेती हूँ, गैस पे भी बना लेती हूँ, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धुआँ-वुआँ जो होता है ना, वो भी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि उनकी आँखों में धुआँ लग जाता है, तो तुरंत ही भागते हैं। और छत पे इतनी तेज़ हवा चलती थी कि धुआँ बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बड़े आराम से ना खाना बना ही लिया। एक बार मम्मी चढ़ा के चले जाते हैं, उसके बाद जैसे चूल्हा-वूल्हा जलाना मैं ही जलाती रहती हूँ, क्योंकि मम्मी भी भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो थक जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट में हम लोगों का खाना ना बन ही चुका है, और खाना बन जाता है, उसके बाद जो है भोग निकलता है, उसके बाद जो है पापा जी खाते हैं, और फिर जो है घर के जो बच्चे वगैरह हैं, जैसे बहन बेटियां हैं, वो लोग खा लेती हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं सबसे लास्ट में। उसके बाद जो है बर्तन की उसी टाइम पे धुलाई सफाई सब होती है। ये है मेरा जो है नया वाला घर, और इस जो घर में जब मैं जहाँ पे खाना बना रही हूँ, ये हमारा पुराना वाला घर है, मतलब थोड़ा सा ही
स्पेस है मतलब आने जाने में, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है।